तो कल होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा अधिकारी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि मतगणना के दौरान वोटों की गिनती बिना किसी बाधा के संपन्न कराई जा सके। तो कल वोटों की गिनती होनी है और इसके लिए तैयारियां शुरू है। काउंटिंग की मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि बिना किसी बाधा के ये काउंटिंग जो है उसको पूरा किया जा सके। कल मतगणना होगा और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही साथ किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी हम सीधा बात करेंगे। हमारे बीच एएसपी नीरज चंद्राकर हैं ग्रामीण, हम बात करेंगे। सर, किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी कल काउंटिंग को लेकर के, क्या तैयारियां रहेंगी? कल मतगणना होनी है, उसके लिए हम लोगों ने पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर लगाई हुई है। जो प्रवेश द्वार है जो मतगणना कक्ष से 100 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर सभी व्हीकल्स प्रतिबंधित होंगे। उसके अंदर कोई सिर्फ ऑब्जर्वर की गाड़ी आएगी। बाकी जो भी प्रत्याशी और कर्मचारी हैं उनके या एजेंट है, प्रत्याशी और एजेंट के लिए हम लोगों ने एक रास्ता जो मुख्य रास्ता है वहाँ से प्रवेश द्वार निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त जो पीछे बिल्डिंग के पीछे में एक और दरवाजा है, वहाँ से मतगणना कर्मी आएंगे। तो सभी के लिए जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, जो भी कोई भी सी चीज़ें जानी है, कौन सी नहीं जानी, ये सब चीज़ भी पहले से सबको निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर 5 एडिशनल एसपी हैं, करीब 10 बीएसपी हैं और वैसे 10 से 15 टीआई और करीब 200 का बल। इस प्रकार से पर सभी गेट पर, सभी मार्गों पर व्यवस्था लगाई। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की अलग से व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। साथ ही क्योंकि चुनाव रिजल्ट आते हैं उसके बाद में शहर के अंदर में एक जश्न का माहौल भी रहता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए शहर में भी पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी व्यवस्था है वो मुस्तैद अभी की गई है। भी कुछ देर पहले निर्वाचन के पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मॉक ड्रिल है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य है वो चलेगा। फिलहाल तैयारी की जा रही है, कुछ देर बाद मॉक ड्रिल है वो होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए मुंगेली जिले के चातरखार मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां मतगणना स्थल की तैयारी का जायजा निर्वाचन अधिकारी राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह ने लिया। लेके जो परसों काउंटिंग होनी है उसके लिए पूरा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमें 25 का बल स्टेट पुलिस की तरफ से भी मिला है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और जैसा कि आपको बताया गया है, जो काउंटिंग हॉल है और बाकी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हमें सीएपीएफ जो बीएसएफ की एक कंपनी तैनात है यहाँ पे, उसी की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त में एंट्री गेट से लेके इस बिल्डिंग प्रमाइसेस के चारों तरफ की और जो चेकिंग है और फ्रिस्किंग है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस जिम्मेवार है। और पूरे आज भी उसका रिहर्सल किया गया था और सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, उनकी मीटिंग ली जा चुकी है। तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और आज हम लोगों ने पत्रकार साथियों से भी चर्चा की। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और पूरी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पूरे नॉर्म्स का पालन किया गया है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द काउंटिंग एंड वी होप इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वन। एंड जितने नॉर्म्स से हम पालन कराएंगे और पासेस सबके लिए इशू किए गए, बिना पास के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा और चाक चौबंद व्यवस्था है और बेहतर तरीके से काउंटिंग संपन्न कराई जाएगी। ऑब्जर्वर्स भी आने वाले हैं, उनकी निगरानी में ही होना है। तो एक तरफ नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर जीत का दावा किया और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही। अरुण साव ने ऑपरेशन लोटस के सवाल पर कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, जबकि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों पर पूरा भरोसा है। के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस वक्त तमाम कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह का ये मेल मुलाकात चल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष के नाते कार्यालय आया हूं, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम है। कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता भी उत्साहित है। छत्तीसगढ़ की जनता लंबे समय से राज्य की कांग्रेस की कुशासन से छुटकारा चाहती थी और वो कल वो घड़ी आने वाली है। तो छत्तीसगढ़ की जनता में भी भारी उत्साह है। छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य की कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिलने वाली है।
कल की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा है? भूपेश बघेल जी 5 साल से केवल चिट्ठी लिख रहे हैं। जो वादा किया वादा निभाया नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भूपेश बघेल जी आपको करना चाहिए। अब आप तो किए नहीं, अब छत्तीसगढ़ की जनता ने आपका फैसला कर लिया है। कल से आप इस तरह के काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कई कैंडिडेट प्रमाण पत्र लेंगे, क्या सीधा रायपुर आएंगे? आप लोग को ऐसा कुछ प्लान है? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कल कमल खिलेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं और उनका ये आत्मविश्वास है। वो बता रहा है कि सरकार उनकी बनेगी, ऐसा वो लगातार दावा कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने जीत के दावे लगातार कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मतगणना की तैयारियों को लेकर कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। उम्मीद नहीं, विश्वास है, भरोसा है। हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया। लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार बनेगी। ऑपरेशन लोटस तो वो वैसे भी चलाते हैं और कहाँ पर क्या, अगर उनका सच में ठीक होता तो कहाँ पे क्या क्या कर लेते वो। यहाँ पे उनकी सरकार जिस तरह से उनकी गई 5 साल पहले और अभी भी कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ये एक बनाते हैं, हवा भी बनाते हैं। पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है। तो काउंटिंग से पहले सभी तरफ से दावों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या दावा किया है वो भी आप सुन लीजिए। चंदेल हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कल के नतीजों को लेकर? उधर देखिए। कल के नतीजे बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कुशासन से इस प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है और भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। ऑपरेशन लोटस की बात को लेकर भी तैयारी की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? ये कांग्रेस का भ्रम है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी हुई है, इसलिए वो बहुत आगे जाकर के सोचती है। हमारा जनता के ऊपर विश्वास है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भाजपा की सरकार सुस्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में बनेगी। नतीजों के पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से अफवाह फैला रही है। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात नहीं है। काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल से मतगणना शुरू होंगे और जाहिर तौर पर प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। सर, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल जो बता रहा है कि यहाँ तो एक तरह से कि कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, एक एग्जिट पोल जो आया है और कल उसका परिणाम आने का है। एग्जिट पोल और परिणाम में दोनों में अंतर है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल काउंटिंग में भाजपा के विधायक बड़े संख्या में जीत करके आएंगे। स्पष्ट बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। तो सर, ये बताइए कि जिन राज्यों में पार्टियों का ये क्यों वो रहता है कि एक तरह से कहें कि जहां पे आप जीत रहे होते हैं वहां पे आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही है और जहां पे आपको लगता है कि आपको कमतर बता दिया गया वहां पर एग्जिट पोल गलत है,
मतलब मध्य प्रदेश में तो ये बताया गया कि बीजेपी जो है वो लीड कर रही है, तो वहां पे बीजेपी एग्री कर रही है, और यहाँ पे बताया गया है कि बीजेपी कांग्रेस लीड कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सही है। मध्य प्रदेश की जहां तक सवाल है तो लीड कर रही की बात नहीं है, आप दोनों का अंतर देखेंगे, और दोनों का अंतर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है और वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, रुझानों में भी दिखाई दे रही है, एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफ आप ये देखिए कि 36 से 48 हमको दिया ना, एग्जिट पोल नहीं दिया 36 से 48, और उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि 48 की स्थिति बन रही है तो सरकार किसकी बनेगी। तो निश्चित रूप से यहां पर बहुत कांग्रेस को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कौशिक का कोई अपना ऑब्जर्वेशन नहीं है? अपना ऑब्जर्वेशन में मेरा है, और मैंने इसीलिए दावे के साथ कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये है धर्मलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और उनका दावा है कि बीजेपी जीत रही। हालांकि सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो कोई भी बीजेपी के जो लीडर हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बहुमत का दावा जो है वो कितनी सीटों के साथ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो दावों और प्रतिदावों का दौर जो है वो जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच चुनाव के नतीजों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। विजय जांगिड़ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। कल नतीजे निकलने वाले हैं और पूरे चुनाव भर वो लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करते रहे। सर, क्या लग रहा है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, जनता का विश्वास, कांग्रेस के किए हुए काम, इनका नतीजा कल आएगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं सर कि थोड़ी कांटे की टक्कर हो सकती है, तो वो कल देखेंगे, वो उनके कयास है, किंतु हमारे जनता का जो विश्वास, जो रेस्पॉन्स, जो हमारे काम, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो नेताओं की एकजुटता। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति हो सकती है? ये सब काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक सवाल है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है? कोई तैयारी नहीं, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मतलब चार्टर्ड प्रेम या विधायकों को कहा गया है कि भाई जीतते ही आ जाए यहाँ पे। नमस्ते। तो ये है विजय जांगिड़, और उनका कहना है कि जो ऑपरेशन लोटस है वो काल्पनिक सवाल है और ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बहुमत से आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स, वेब एप्लीकेशंस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। विगत समय में ऑनलाइन बैटिंग गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टा कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है और इसके संचालक और स्वामी विदेशों से उक्त अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन नतीजे आने में अब 12 घंटे से भी कम का समय रह गया है और न्यूज 18 पर आप देखेंगे चुनावी नतीजों की मेगा कवरेज, क्योंकि देश की सबसे बड़ी टीम सबसे तेज नतीजे आप तक लेकर आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।